घनश्याम तिवारी, यही सवाल आपसे है कि सीएए क्यों हटाने की बात कह रहे हैं यहां पर पी चिदम्बरम? नमस्कार विशाल, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान दिखाया, देश का प्रमुख मुद्दा रोजगार है, देश का प्रमुख मुद्दा बढ़ती हुई गरीबी है, देश का प्रमुख मुद्दा महंगाई है। ये डर कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो सिलेंडर 2000 रुपये का हो जाएगा, पेट्रोल 200 रुपये का हो जाएगा, और वो जो चुनिंदा पूंजीपति हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे माध्यम से, चंदा लो धंधा लो जैसे माध्यम से चंदा देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को 13,000 करोड़ का चंदा मिला है, इनका फायदा होगा। ये प्रमुख मुद्दे हैं। जहां तक सीएए की बात है या एनआरसी की बात है, मैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। मैं ये देखता हूं कि अमित शाह जी ने कहा एक बार दिसंबर 2019 में कि सीएए भी लाएंगे, एनआरसी भी लाएंगे। उसके बाद मैं देखता हूं कि उसी महीने दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सीएए लाएंगे, एनआरसी नहीं लाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद इन लोगों ने जो कानून बनाया, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोले तो उन्हें बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में कितने लोगों को नागरिकता दी गई है, कितने लोगों ने आवेदन दिया है नागरिकता के लिए। अगर किसी कानून में आंकड़े का आधार नहीं है तो वो कानून देश के लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि हम आप इस पे बहस करें, रोजगार में बहस न करें। मैं इस सवाल का जवाब लेता हूं, लेकिन एक बुनियादी सवाल यह है कि सीएए कानून किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, तो फिर विरोध क्यों? ये तो आप भी जानते हैं कि सीएए कानून में कहीं दूर दूर तक नहीं लिखा है कि किसी की नागरिकता जाएगी। जिस कानून की कैंपेनिंग अमित शाह 5 साल से कर रहे हैं, 5 साल हो गए, लेकिन आप, मैं एक व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकते जिसको इससे लाभ मिला हो। 5 साल एक इतनी बड़ी महुअत की सरकार एक कानून के बारे में प्रचार करती है जिसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनका मतभेद है। जो मतभेद के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर में रामलीला ग्राउंड में 2019 में, आज से 5 साल पहले रैली की थी, उसको किसी का फायदा नहीं हुआ। लेकिन उस कानून को अपना प्राथमिक एजेंडा इसलिए बनाया गया है क्योंकि उससे जनता को गुमराह कर दिया जाए कि हम इसी पे बहस करते रहें, रोजगार की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें। वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि सीए कानून से किसको फायदा हो रहा है? नहीं, जब ये कह रहे हैं फायदा नहीं हो रहा तो बहस क्यों कर रहे हैं, अपोज क्यों कर रहे हैं? अगर देखिए कैसी बातें कर रहे हो ये, जरा आप घनश्याम तिवारी जी, आप उस वेबसाइट खोल के देख लीजिए कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ये इको हो रहा है, इको ज्यादा है। आवाज आपकी साफ है, आपकी आवाज आ रही है। वाजपेयी जी, आप बात पूरी करिए। घनश्याम जी, मैं आऊंगा एक एक कर, देखिए आपके बीच में कोई नहीं। घनश्याम जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, एक एक करके मौका दिया जाए। वाजपेयी जी, 2019 में देश की पार्लियामेंट, एक सेकंड रुक जाओ ना। 2019 में देश की पार्लियामेंट ने ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो लाए हैं, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें 6 क्लॉज अमेंड करी है उन्होंने, उसमें एडिशन किया है। उसमें कट ऑफ डेट जो है 31 दिसंबर 2014 फिक्स कर दी है। उससे पहले जो भारत में बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से 5 माइनॉरिटीज़ के लोग जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, वो लोग आके यहाँ बसे हैं, उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्या एतराज है इससे? मतलब इससे इंडिया, भारत के नागरिकों को क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये गुमराह करने की कोशिश है और कोई वो नहीं है। और उसके पीछे कारण क्या है? तुष्टीकरण। अब ये कह रहे हैं मुस्लिम को छोड़ दिया जी। अरे भाई, ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे कौन माइनॉरिटीज होगा ये तो समझ लो। वहाँ पे सिख माइनॉरिटीज में, हिंदू माइनॉरिटीज में, बौद्ध माइनॉरिटी में, जैन माइनॉरिटी में, और जो प्रताड़ित हैं और वो 2014 से पहले 10 साल पहले आके रह रहे हैं यहाँ, कोई 50 में आया, कोई 60 में आया, कोई 70 में आया, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी भी शुरू हो गई है। उन लोगों को ये फायदा पहुंचाने का क्यों अपोज कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं, देखिए वाजपेयी साहब, घनश्याम तिवारी जी ने एक सवाल आपसे पूछा कि कितने लोगों ने आवेदन किया है इसके लिए, कोई जानकारी, कोई आंकड़ा आपके पास? देखिए, नहीं, वेबसाइट खोल के आप देख लीजिए होम मिनिस्ट्री की, उसमें सारा आंकड़ा होगा बाकायदा, कितने लोगों ने किया, कितनों ने नहीं किया। अगर इनकी आर्ग्यूमेंट से चले कि इससे किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा तो फिर क्या दिक्कत है? फिर काय को अपोज? घनश्याम जी, बिल्कुल देखिए, बहुत जायज सवाल है वाजपेयी जी का। फिर विरोध किस बात का? एक तरफ तो आप कह रहे हैं इससे किसी को फायदा नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अगर सत्ता में आए तो इसको हटा देंगे। तो क्या स्टैंड क्लियर नहीं इंडिया गठबंधन का सीए के मुद्दे पर?
विशाल जी, सीनियर एडवोकेट ए.के. वाजपेयी जी नहीं, अमित शाह नहीं इस सवाल का जवाब दे सकते। रिपोर्ट ऑफ ज्वाइंट कमेटी ऑन सीएए 2016 में जो प्रेजेंट किया गया, वो दोनों हाउस में जनवरी 2019 में आया। जनवरी 2019 से लेके ये अप्रैल 2024 हो गया। ये सरकार या इसके सहयोगी ये नहीं बता पा रहे कि इसका फायदा किसको हुआ, इसका नुकसान किसको हुआ। मैं बता सकता हूं। जब ये सरकार इस तरह के आर्ग्यूमेंट में आपको उलझा दे कि मुसलमानों का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है, तो ये चाहते हैं कि इस पे बहस हो। इस पे जितनी बहसें हो चुकी हैं इस देश में, हजारों बहस हो चुकी है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के हजारों बयान हैं, लेकिन आपको 1000 लाभार्थी नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्योंकि ये चाहते हैं देश गुमराह रहे, इसी चीज पर बातचीत करता रहे जिसका लाभ किसी को नहीं मिला, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे बात न करे, महंगाई के मुद्दे पे बात न करे, बेटी बचाओ के मुद्दे पे बात न करे। जिस तरीके से देश के संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन हर बार देश की जनता के सामने नाकारा साबित हो रहा है, उसमें बात न करे। घनश्याम तिवारी जी, इन मुद्दों को आपको पी चिदम्बरम जी को समझाना चाहिए, जो ये बयान दे रहे कि हम सीए 2019 को रद्द करेंगे, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एक्ट 2020 को हटाएंगे, भारतीय न्याय संहिता को हटाएंगे, वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं। इससे बीजेपी के बजाय मुझे लगता है आपको पी चिदम्बरम से इस पर सवाल पूछना चाहिए। खैर, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, चलिए मैं आऊंगा घनश्याम जी, आपके पास दोबारा मौका दूंगा। प्रेम जी, आपका स्वागत है, आप देरी से जुड़े, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि यहां पर समाजवादी पार्टी पी चिदम्बरम का यह साफ तौर पे कहना है कि सीए को हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे, और घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं सीए के मुद्दे पर देश को। देखिए, ये साफ तौर पर सिद्ध कर रहा है, पी चिदम्बरम का बयान ये सिद्ध कर रहा है कि महात्मा गांधी, जिन्होंने विभाजन के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गए तमाम हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध समुदाय के लोगों को आश्वस्त किया था कि वो जब भारत आएंगे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी, उनके संकल्प को नकार कर यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह गांधी की कांग्रेस नहीं है, बल्कि वड्रा माइनो कांग्रेस है, ये जिन्नावादी कांग्रेस है, ये जिन्नावादी समाजवादी है, लोहियावादी समाजवादी नहीं है। ये प्रमाणित कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने सीए कानून बना दिया है, लागू कर दिया है। ये जब आएंगे तो लोगों को पता है कि ये क्या करेंगे। तुष्टीकरण करने वाले अनुच्छेद 370 का में संशोधन का जो टेम्पररी प्रावधान जो था, इनकी हिम्मत नहीं हुई। इनको, जबकि स्वयं महात्मा गांधी के बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि ये छीज जाएगा, छीजते छीजते अनुच्छेद 370 छीज जाएगा, लेकिन एक टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट बनाकर कश्मीर को आतंकवाद के जबड़े में डाल रखा था। अब हमने उसको आतंकवाद से बाहर निकाल दिया है। तो जो आतंकी कारोबार के लाभार्थी थे, उन सारों को तो पीड़ा होगी ना विशाल जी। तो ये पीड़ा बारंबार प्रकट करते रहे, लेकिन इस देश की जनता जानती है कि संप्रभु राष्ट्र के रूप में हमने महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करके जिन लोगों को मुस्लिम कट्टरवाद के कारण इस्लामिक चरमपंथियों ने, जिहादियों ने धर्मांतरण करने के लिए जिन दलित परिवारों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो चेतावनी दे रहे थे कि अगर जो है दलितों ने जब कभी मुसलमानों के मातहत आएंगे तो उन दलितों का उत्पीड़न होगा, जिस तरह से दलितों की महिलाओं के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में बलात्कार हुआ, जिस तरह से उनका धर्मांतरण कराया गया, जिस तरह से उनको जो है लगातार सफाई कर्मी बनाकर रखा गया, उनका उत्पीड़न लेकिन प्रेम शुक्ला जी, उत्पीड़न से मुक्त करने पर प्रेम शुक्ला जी थोड़ी देर पहले घनश्याम तिवारी ये सवाल पूछ रहे थे सरकार से, तो अभी आप क्योंकि थोड़ी देर बाद जुड़े तो मैं वो सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। कितने लोगों ने आवेदन किया है अभी तक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत की नागरिकता के लिए? ये गृह मंत्रालय का प्रश्न है, ये गृह मंत्रालय से प्रश्न लिया जाना चाहिए, वो उत्तर देगा। घनश्याम तिवारी जो है खाम सवाल पूछकर जो है ये जिन्नावाद की जो औरत संतानें हैं उनको बहुत पीड़ा है, ऐसी होती रहेगी। गृह मंत्रालय से आप ये प्रश्न पूछेंगे तो गृह मंत्रालय उसका उत्तर दे देगा। ये नमाजवादी लोगों को तो पीड़ा होगी। जी न्यूज़।